किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होनी चाहिए, उस सेंटेंस में एडजेक्टिव को कहाँ पर प्लेस किया जाए, जिसे हम पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। ये है वीडियो का पार्ट 4। इससे पहले एडजेक्टिव्स पर 3 पार्ट्स ऑलरेडी कवर किए गए हैं। अगर आपने इन 4 पार्ट्स को कंबाइन एज अ होल देखा तो आपका एडजेक्टिव पर मेरा ये दावा है कि 99% क्लैरिटी आपको आ जाएगी। उसके बाद आपको एडजेक्टिव में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडीफाई प्लेनेट। माय नेम इज नुपुर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स की। जैसे मैंने बताया कि हमें ये जानना है कि कोई भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, देयर आर 2 वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है? एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब है जब हम एडजेक्टिव को नाउन के पहले प्लेस करते हैं। जैसे भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आया है, सो दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। ओके, उसके बाद है प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज का मतलब है कि जब हम एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं, उस नाउन के बाद जिसे वह क्वालिफाई करता है। सी, नेम ऑफ द यूज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको ये याद नहीं रखना है कि ये एट्रीब्यूटिव है या कि प्रेडिकेटिव है। द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट अबाउट इट इज द यूसेस। आपको सिर्फ प्लेस समझना है कि एडजेक्टिव जो है जिसको वो क्वालिफाई करता है, उसके पहले भी आता है और उसके बाद भी आता है। ये हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि प्रॉपर और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसे मैंने 3rd पार्ट में कवर किया है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में बात किया है। तो प्रॉपर और क्वालिटेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वहां पर एडजेक्टिव को हम दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। ये बोथ हो जाएगा यहाँ पर, बोथ एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, राइट। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, दिस इज एन इंडियन डिश। तो यहाँ पर डिश क्या हो गया? नाउन हो गया। और इस डिश के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है? इंडियन, है ना। ये कैसा डिश है? ये इंडियन डिश है। तो डिश यहाँ पर नाउन हो गया और जो इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड है वो है इंडियन, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। ये यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि नाउन के पहले इसकी पोजीशन है, तो ये कौन सा यूज हो गया? एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, है ना। लेकिन आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, दिस डिश इज इंडियन। यहाँ पर हमने क्या किया? देखिए, डिश पहले आया है, यहाँ पर है नाउन, और उसके बाद हमने उसके लिए एडजेक्टिव यूज किया है, जो कि है क्या? इंडियन। तो ये हो गया प्रेडिकेटिव यूज। तो प्रॉपर नाउन और क्वालिटेटिव नाउन में इन जनरल फर्क नहीं पड़ता कि हम एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखते हैं या कि नाउन के बाद रखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ गुड बुक। यहाँ पर बुक को क्वालिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड? गुड। तो यहाँ पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि गुड बुक से पहले आया है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, दिस बुक इज गुड। देखिए, यहाँ पर बुक पहले आ गया है और गुड बाद में आया है। बुक क्या है? नाउन है, और गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रूल, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ओनली प्रेडिकेटिवली नॉट एट्रीब्यूटिवली। प्रेडिकेटिवली का मतलब है कि वो एडजेक्टिव नाउन के बाद ही आएंगे। और वो कौन कौन से वर्ड है? जैसे asleep हो गया, alive हो गया, awake, afraid, ashamed, alike and alone. Okay, so these are the word which take adjective after them. जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, the baby is asleep, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि जो बेबी है ना, ये नाउन हो गया। इसको क्वालिफाई करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है? हमने asleep वर्ड का यूज किया है। ये है यहाँ पर एडजेक्टिव। और यहाँ पर आप देखिए कि हमने
asleep को नाउन के बाद रखा है, मतलब प्रेडिकेटिव यूज हो गया। तो इसमें हमें समझना होगा कि हम इसका एट्रीब्यूटिव यूज नहीं कर सकते। अगर आप ये कहेंगे कि दिस इज अस्लीप बेबी, है ना, अस्लीप को पहले ले आएंगे, मतलब एडजेक्टिव को पहले और नाउन को बाद में, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द चाइल्ड इज अवेक। यहाँ पर जो नाउन है जिसको क्वालिफाई किया जा रहा है वो है चाइल्ड, और इसके लिए जो एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है वो क्या है, अवेक। द चाइल्ड इज अवेक, और हम यहाँ पर एडजेक्टिव को नाउन के बाद यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज हुआ, प्रेडिकेटिव यूज हुआ, है ना। इसे अगर आप कहते हैं अवेक चाइल्ड, मतलब एडजेक्टिव पहले और नाउन बाद में, तो वो फिर गलत हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस, देयर अपीयरेंसेस आर अलाइक। अपीयरेंसेस क्या हो गया, नाउन, है ना। ये क्या आप जिसको लुक्स भी कह सकते हैं, जो वो ऊपरी, जो मतलब जो एक्सटर्नली जैसे वो दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस, वो एक जैसा है। तो यहाँ पर अपीयरेंस के लिए जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो है अलाइक। अलाइक का मतलब एक जैसा। तो देखिए यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव क्या है, नाउन के बाद आया है। ही इज अफ्रेड ऑफ यू, यहाँ पर ही है नाउन, राइट, और इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव है अफ्रेड, जो कि नाउन के बाद आया है, मतलब इसका प्रेडिकेटिव यूज किया गया है। तो ये आपको जो वर्ड्स हैं ये ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिसके हम बाद एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, someday, anybody, nobody, no one, इसमें भी हम एडजेक्टिव को बाद में रखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, he is somebody important, या कि tell me something interesting। अगर आप इसको ऐसा बोलेंगे कि tell me interesting something, तो वो ना बोलने में सही है और ना ही लिखने में सही है ना। देखिए इंग्लिश में कुछ ऐसा होता है कि ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है, पर फिर भी वो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा है उसमें उसका यूज होता है। पर अगर आप ये बोल देंगे कि टेल मी इंटरेस्टिंग समथिंग, तो इट बिकम्स क्वाइट ऑड, वो ज्यादा ही ऑड हो जाता है, ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है ना। तो यहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू कमिट सच अ सिली मिस्टेक्स, है ना, जैसे हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो इन सेंटेंसेस को आपको ध्यान रखना है। जैसे थर्ड सेंटेंस देखिए, आई हैव नथिंग न्यू टू से। अगर आप इसको ऐसे बोलेंगे कि आई हैव न्यू नथिंग टू से, तो इट डजंट मेक सेंस एंड यू आर नॉट सपोज टू मेक सच सिली मिस्टेक्स। ओके, इज देयर एनीथिंग न्यू, अगर आप इसको बोलते हैं इज देयर न्यू एनीथिंग, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम इसके थ्रू क्या सीख रहे हैं और क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूज देखते हैं, इफ सेवरल एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन। अगर नाउन एक है लेकिन उसके लिए हम कई एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, तो क्या होगा, तो एडजेक्टिव कम्स आफ्टर नाउन, तो वहां पर एडजेक्टिव नाउन के बाद आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई जगह पर ग्रामेटिकल यूज या कि ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस उतना जरूरी नहीं होता है। तो इसमें नोट आप देखिए दो, देयर यूज बिफोर एडजेक्टिव इज नॉट रॉन्ग, राइट। जैसे सेंटेंस से समझिए, आई लव ऑल थिंग्स, है ना, यहाँ पर आपने कहा आई लव ऑल थिंग्स, थिंग्स यहाँ पर नाउन हो गया। उसके बाद आपने सारे एडजेक्टिव्स यूज किए। हमने पहला रूल यही देखा ना कि एडजेक्टिव्स नाउन के बाद आएगा। जैसे गुड एंड यूजफुल, चीजें कौन सी जो कि गुड है, यूजफुल है, कलरफुल है और ब्यूटीफुल है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हो गए। लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं या कि बोलते हैं आई लव ऑल, फिर आप एडजेक्टिव्स यूज करें गुड एंड यूजफुल, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, तो वो भी सही है, वो भी सही कंसीडर होता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट यूज पर, जो कि है ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर पर।
सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं ऐसे लिखे होते हैं इस तरीके से, लेकिन इनको पढ़ा कैसे जाता है? वी रीड इट एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। ओके, अब अगर हम इसके यूसेस की बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है? द ऑर्डिनल नंबर मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वाला शुड बी यूज्ड फर्स्ट, उसको सेंटेंस में पहले यूज किया जाना है। किसके पहले? कार्डिनल नंबर के पहले। सेंटेंस देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यहां पर हमने क्या कहा? फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर है, और 2 यहाँ पर क्या है? कार्डिनल नंबर है ना। तो हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट रखा और उसके बाद कार्डिनल नंबर को यूज किया है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम इसको ये कहते 2 को पहले रखते 2 फर्स्ट चैप्टर, तो ये क्या होता? ये रॉन्ग हो जाता है ना। एंड यू आर नॉट सपोज टू मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। सेकेंड सेंटेंस देखिए, The first 5 poems of this book are in our courses। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? फर्स्ट को पहले यूज किया और 5 को बाद में यूज किया है ना। पहले ऑर्डिनल नंबर और देन कार्डिनल नंबर। तो इस तरीके से ये सही सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हम इसे 5 फर्स्ट बोलेंगे, मतलब 5 फर्स्ट पोएम्स ऑफ दिस, बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल बी सेम। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये चेंजेस करते हैं, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देखिए दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, फिर देखिए अगर हम क्वालिटेटिव और पजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, देखिए क्वालिटेटिव और पजेसिव एडजेक्टिव्स को हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने वीडियो के पार्ट 3 में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको टाइप्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो क्वालिटेटिव और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे अभी हमने ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर में देखा था ना, ऑर्डिनल फर्स्ट, कार्डिनल सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को हम पहले यूज करते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव को बाद में यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, ऑल माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड। यहाँ पर जो ऑल है ये क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटी को बताता है, लेकिन जो यहाँ पर माई है ये पजेसिव एडजेक्टिव को बताता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड, है ना। अगर हम इसको ये लिखेंगे माई ऑल ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड, तो वो वहां पर सही नहीं है। ओके, इवन दो बोलने में ठीक है, माई ऑल ब्रदर्स भी बोला जा सकता है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखिए आपको डिफरेंस समझ में आएगा। क्या है सेकेंड सेंटेंस? हाफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन, है ना, मतलब मेरे आधे दोस्त तो पहले ही जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको ये बोलूंगी माई हाफ फ्रेंड्स, डज इट मेक सेंस टू यू? माई हाफ फ्रेंड्स, ये मेरे हाफ फ्रेंड्स नहीं ना, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है कि पहला सेंटेंस है उसमें तो आप फिर भी ऑल माई ऑल ब्रदर्स बोल सकते हैं, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स पहले आएगा, किससे पहले? पजेसिव एडजेक्टिव के पहले। ओके, अब एक और रूल देखिए, जो द वर्ड होता है ना, द, दिस और दैट, दे आर यूज्ड आफ्टर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। इनका यूज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे ऑल द बुक्स, यहां पर क्या हुआ? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? ऑल है, उसके बाद द आया है ना, ऑल द बुक्स। आप ऐसे नहीं बोल सकते द ऑल बुक्स, इट वुड बी रॉन्ग टू से, राइट। देखिए बोथ द बुक्स, द बोथ बुक्स आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर जो बोथ है ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को बताता है, और उसके बाद मैंने बताया कि द कब आएगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के, आई एम सॉरी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, है ना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वालिटेटिव में क्वालिटी की बात करते हैं और क्वांटिटेटिव में
क्वांटिटी की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पहले आएगा, किससे पहले आएगा? द, दिस और दैट से। वन मोर थिंग, आपको रूल्स याद नहीं रखने हैं, आपको सेंटेंसेस याद रखने हैं, है ना? इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर द रूल्स यू आर टेंड टू फॉरगेट, बट इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर द सेंटेंसेस देन यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट। अगर आप इन सेंटेंसेस को एक दो बार अपनी कॉपी पर लिखते हैं, उसे थोड़ा सा टाइमली रिकॉल करते हैं 1-2 महीने में, देन यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट फॉर एवर। ओके, फिर थर्ड सेंटेंस देखिए, ऑल दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट से दिस ऑल इज रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, गिव योर सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट।